हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तेज और अपरिवर्तनीय कोशिका बढ़ाव आमतौर पर पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं। ये अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो ये जो अंतर होता है वो होता है बड़ी रिक्तिकाओं और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। और ये जो होता है ये पादपों में होते हैं बड़ी रिक्तिकाएं। अगला क्वेश्चन, रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो रिक्तिका के बारे में सही नहीं है? पौधों में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कुल आयतन के 90% पर कब्जा करती है। पादपों में ऐसा होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका एक क्षीणता और कठोरता प्रदान करती है। अमीबा में रसदानी के पोषण में भूमिका होती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है। तो ये जो कथन है वो गलत है। रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कोशिका में लाइसोम का क्या कार्य है? कोशिका में उत्सर्जन की सुविधा, कोशिका झिल्ली का संश्लेषण, कोशिका द्वारा अंतर्गृहित सामग्री को पचाना, कुर्दरी अंतर्द्रव्य जालिका को व्यवस्थित करना। तो आंसर होगा कोशिका द्वारा अंतर्गृहित सामग्री को पचाना। ये कोशिका में लाइसोसोम का कार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है? ये तो इसे हम कहते हैं सूत्रकणिका। इसका दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में मौजूद अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? कोशिका में मौजूद अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? केंद्रक का पोषण के लिए, सामग्री का स्राव, कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? मांसपेशी, लाल शैवाल, मांसपेशियों की कोशिकाएं, कवक और जीवाणु। तो इसमें जो एक कोशिकीय जो जीव है वो है जीवाणु। और इसके अलावा ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये कथन सही नहीं है। ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्यता बनाती है, और ये भी सही नहीं है। ये लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिवहन करने योग्य बनाती है। तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। कोशिका झिल्ली है, ये लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे कहा जाता है। एक कोशिका का जो केंद्रक है एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के योगदान सम्मिलित कीजिए। तो रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो कोशिका की रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की और जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका के 4 संघटक है। जंतु कोशिका के 4 संघटक कौन है? उनके नाम है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक रसदानी। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्रक, कोशिका झिल्ली हर लवक,
कोशिका द्रव्य और हरित लवक तो पादप कोशिका में होता है, इसमें भी हरित लवक, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति भी नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विभेज्य उत्तक है और एक जटिल उत्तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में लचीलापन निम्न में से किस उत्तक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन है वो किसके कारण होता है, ये हमें बताना है। तो जो पौधे में लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है। निम्न में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है एरेनकाइमा नामक जो उत्तक होता है, ये पौधों को, जो जलीय पौधे हैं उनको तैरने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न जाइलम जो जल के पानी के संवहन में मदद करता है, एक है एपिडर्मल मेरिस्टेमेटिक उत्तक, सरल उत्तक या फिर जटिल उत्तक। तो जाइलम जो होता है वो जटिल उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी बंडल जहां जाइलम और फ्लोएम के बीच संवहनी केबियम मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? समपार्श्विक खोला, समपार्श्विक बंध, द्विपार्श्विक और एक्सार्क। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 समपार्श्विक खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तक का नाम बताइए जिसमें पतली भित्ति वाली जीवित कोशिका होती है जो बहुत से अंतरकोशिकीय स्थानों को घेरती है और पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करती है। स्थूलकोण, अमीबा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या तने की परिधि में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? शीर्ष विभेद्योतक, पार्श्व विभेद्योतक, ऊर्ध्वाधर विभेद्योतक, अंतर्धान विभेद्योतक। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा पार्श्व विभेद्योतक। अगला क्वेश्चन, विभेद्योतक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अग्रस्त, अंतर्वेशी और पार्श्व, ये हैं जो विभेद्योतक के 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन फ्लोएम के संदर्भ में सही है? फ्लोएम जल और खनिजों का परिवहन करते हैं, फ्लोएम प्रकाशनशील उत्पादों का परिवहन करते हैं, फ्लोएम पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, वो इसका राइट आंसर होगा। फ्लोएम प्रकाशनशील उत्पादों का परिवहन करते हैं फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का जट्टा किस प्रकार के उत्तक बनाता है? नारियल का जट्टा किस प्रकार का उत्तक बनाता है? तो जो नारियल का जट्टा वो बनाता है स्क्लेरेन्काइमेटिस फाइबर नामक वो उत्तक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकला उत्तक का प्रकार है? सल्की, आयात फलकी, स्तंभाकार, ग्रंथिक। तो इसके जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चारों जो उत्तक है वो उपकला उत्तक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेष द्रव संयोजी उत्तक है जिसे होता है जिसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रक्त की बात की जा रही है। रक्त में एक तरह विशेष तरह द्रव संयोजी उत्तक होता है जिसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और संगठित तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी नाक, कान, श्वास नली और स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक का नाम बताइए जिसे हम मोड़ सकते हैं। तो वो होता है उपास्थि। उपास्थि हमारे कान में पाया जाता है और ऐसी जगह नाक में पाया जाता है और ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल जगह ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्की उपकला उत्तक फेफड़ों की कुपिका और जंतुओं के अन्य भागों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और शीतलन होता है। अस्थायी, कभी वो संकुचित हो जाते हैं, कभी वो वैसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाते हैं। तो वहाँ सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है जो अस्थायी कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा पशु शरीर में एक प्रकार का सुरक्षात्मक उत्तक होता है? कौन सा होता है? पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, संयुक्त उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, उपकला उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? यानी एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा, भ्रूण की बाह्य त्वचा से कौन सा उत्तक है वो उत्पन्न होता है? तो वो होता है तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक बना होता है न्यूरॉन से, न्यूरॉन से मिलकर ही तंत्रिका उत्तक बनाता है। इसके अलावा ये जो न्यूरॉन किन किन से कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में न्यूरॉन से मिलकर ही बनाए होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्तक जिसकी बाह्य सतह पर सिल्लियाँ होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है वह उपकला उत्तक है। तो जो उपकला उत्तक है उसका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्तंभाकार उपकला उत्तक है। इस पर सिल्लियाँ होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है यह है स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका एक उत्तक तरल है जो अंतरकोशीय स्थान में पाया जाता है और ये किसके सदृश होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य तरल की जैसे ये होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें, ये प्लाज्मा जो द्रव होता है उसकी तरह होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक है त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? उपकला उत्तक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तक कोशिकाओं के एक समूह होता है जो कार्य करता है, समान कोशिकाओं का एक समूह होता है जो समान कार्य करता है, उसे हम उत्तक कहते हैं। ये उत्तक की परिभाषा हुई। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी रेलवे ग्रुप एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।